Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history, third book of our history syllabus, and the chapter is second. In this chapter today I am going to take repression. Repression मतलब दमन. दमन मतलब रिप्रेशन दमन मतलब हो गया. अभी अपन ने देखा कि कैसे इंडियन पीपल ने रिवोल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स की वो स्टेज आ गई, इन्हों को पहले मार काट किया गया, ब्रिटिशर्स को उनके फोर्ट में बंद कर दिया गया, वहाँ पे बिल्डिंगों पे अटैक किया गया. बहुत सारे यूरोपियंस, चाहे वो फीमेल्स हो मेल हो चाहे बच्चे हो, सभी को इन रिबेलियन ने मतलब क्योंकि गुस्सा था उस गुस्से में सभी पीपल्स इंक्लूड हो गए. और इस गुस्से में वो पीपल भी इंक्लूड हुए जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ में थे. जैसे हमने बताया कि जो आपके मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो कि कहीं ना कहीं इनको रिच पर्सन जो थे, जो यूरोपियंस के आगे पीछे घूमते थे, मनी लैंडर्स जो थे, इन सभी को टारगेट किया गया. अब रिप्रेशन के लिए जब इनके साथ हुआ तो ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे ब्रिटिशर्स. जब इनके ऊपर ये अटैक किया तो ये ऊपर से नीचे तक हिल गए. अब इन्होंने इसके लिए रिप्रेशन लगाया और उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको हटा दिया और एक ही ऑर्डर निकाला कि जो भी रिबेल्स मिले उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे जिनके अगेंस्ट एविडेंस मिले या ना मिले, उनको सबको एक्सक्लूडेड कर दो, फांसी या मौत की सजा जो है वो दे दो. और यह सिस्टम करने के लिए इन लोगों ने जैसे प्रॉपर जो कोर्ट सिस्टम था उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया. तो आज अपन ये सारा रिप्रेशन में जो कुछ भी हुआ था ये पढ़ेंगे. इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल अकाउंट दैट वी हैव ऑफ 1857 दैट द ब्रिटिश डिड नॉट हैव एनी इजी टाइम इन पुटिंग डाउन द रिबेल. जो 1857 का जो रिवोल्ट था इसको आसानी से ये नहीं दबा पाए. जैसे ब्रिटिशर्स 1857 के रिवोल्ट से पहले एक एक एरिया को इन्होंने वापस जीता था. जैसे बंगाल में जीता, विक्ट्री गेन करी, चाहे अवध हो, झांसी हो, सतारा हो, और भी अदर रीजन थे. तो मतलब जैसे उनको इंडिया बिखरा हुआ मिला था तो एज इट इज इंडिया 1857 के रिवोल्ट के बाद में वापस बिखर गया. हर तरफ से इनके जो कंट्रोल थे वो छूटते चले गए. अब इस रिबल को दबाने के लिए इनके पास सिर्फ मिलिट्री पावर का ही सपोर्ट नहीं था, यानी कि इन्होंने जो मिलिट्री पावर मंगाई थी ब्रिटेन से सिर्फ उसी का ही सपोर्ट नहीं था. उसने यहाँ पे ऐसे जो ताल्लुकदार थे, जमींदार जो थे, जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया, उनको भी इन्होंने प्रलोभन दिया कि भाई आप हमारी साइड में आ जाओ, हम आपको जो भी अपने रिलेशन थे उनको वापस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा. और जिन्होंने डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था अटैक वगैरह में, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और आपको रिवॉर्ड वगैरह भी दिया जाएगा. ठीक है, तो इस रिप्रेशन के अंदर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. रिप्रेशन के बाद में इमेज ऑफ द रिवोल्ट, इमेज ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट की क्या तस्वीरें पीपल ने पेश करी थी वो अपन बात में लेंगे. पहले जरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप टू रिकॉन्कर नॉर्थ इंडिया द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉ. ट्रॉप्स को, सैनिकों को नॉर्थ इंडिया में भेजने से पहले इन्होंने काफ़ी सारे और भी रूल्स रेगुलेशन जो थे उनको बनाए, पास किए. देन क्विल एंड इंसरी मतलब दबाना, इस विद्रोह को दबाने के लिए बाय ए नंबर ऑफ एक्ट पास इन मई एंड जून 1887 के आसपास उन्होंने डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए. Not only was the whole of North India, but under martial law, put military officer and even ordinary Britons. Britons का मतलब है ब्रिटेन का जो पर्सन था, यानी कि ऑर्डिनरी ब्रिटेन की पीपल को भी राइट दे दिया गया कि आप भी अपना जस्टिस जो है इन रेबेलियन के खिलाफ यूज कर, मतलब कि इन रेबेलियन को आप भी पनिश कर सकते हैं. Were given the power to try and punish Indian suspected of rebel. यानी कि जो रिबेलियन थे उनको तो करना ही है, और सस्पेक्टेड भी था कि आपको लगता था कि हाँ ये इन्होंने किया होगा, तो उनके साथ में भी आप पनिश वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं. मतलब उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पे रख दिया था.
इन अदर वर्ड द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। बता दिया, सारा सिस्टम जो था उन्होंने बंद कर दिया। एंड इट वाज पुट आउट द रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, एक ही पनिशमेंट था, डेथ। आर विद दीज न्यूली एनेक्टेड स्पेशल लॉ and the reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt। सारी पावर अपने हाथ में लेके अब उनको एक ही मकसद था कि अब हमें इस रिवोल्ट को खत्म करना है। British began like the rebel recognize the symbolic value of Delhi। हालांकि जो रिबेलियंस थे और इवन यूरोपियंस जो थे वो भी जो दिल्ली की जो पोजीशन है उसको जानते थे। इस वजह से एक फोर्स बुलाई गई कोलकाता से into नॉर्थ इंडिया एंड अदर फ्रॉम द पंजाब। हालांकि जो पंजाब था उसमें ज़्यादा रिबेलियन नहीं थे या पीसफुली था वो एरिया। अब वहाँ से फोर्स चली दिल्ली को रिकॉन्क्योर करने के लिए। ब्रिटिश अटेम्प्ट टू रिकवर दिल्ली इन बिगम इन अर्ली जून 1857, बट इट वाज ओनली इन लेट सेप्टेम्बर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर्ड। इन दिल्ली को कैप्चर करने उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, जून 1857 के आसपास उसको रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको पूरी तरीके से दिल्ली उनके कंट्रोल में सितंबर तक आई, जिसकी वजह से फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, दोनों तरफ की बहुत भारी उनको नुकसान हुआ, लॉसेज हुआ, लाइफ का, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। वन रीजन फॉर द फैक्ट द रिबेलियन फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छी थी, वो दोनों ही समझते थे। इस वजह से दिल्ली को बचाने के लिए पूरे इंडिया से जो रिबेलियंस थे वो दिल्ली में आके जमा हो गए थे। गंगेटिक प्लेन टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश रिकॉन्कर्ड वाज स्लो। हालांकि गंगेटिक प्लेन जहाँ जो गंगा रिवर का जो एरिया था वहाँ पे रिकॉन्कर का जो प्रोसेस था वो धीरे चला था। क्यों? क्योंकि द फोर्सेस हैड टू रिकॉन्कर द एरिया विलेज बाय विलेज, क्योंकि फोर्सेस को विलेज टू विलेज रिकॉन्क्योर करने पड़ते थे। जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया 1857 से पहले यूरोपियंस ने बनाया था वो 1857 के बाद में वापस बिखर गया था, तो एक एक चीज़ें इनको वापस कलेक्ट करनी थी। द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटाइनी हॉस्टिल एज सून एज दे बिगन देयर काउंटर इंसर्जरी ऑपरेशन द ब्रिटिश रियलाइज। अच्छा, अब ब्रिटिश जब रिकॉन्क्योर करने के लिए चले तो उनको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही थी। अब उनको समझ में आ गया था कि यह जो है इतना आसान नहीं है। नॉट डीलिंग विद ए वेरी मर्म यूनिटी बट एंड अपराइजिंग दैट द ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट। उनको समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक यूनिटी यानी कि सैनिक विद्रोह नहीं है, ये तो उससे बढ़कर कुछ है। इन अवध फॉर एग्जाम्पल ए ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड फोर्सेस एस्टिमेटेड। एक ब्रिटिश रूलर थे या ब्रिटिश के बंदे थे, उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यह जो वॉर थी इसमें 3/4 जो पीपल्स थे मोस्टली यंग थे। Male population was in rebel. The area was brought under control only in March 1858 after protracted fighting। बहुत लंबी फाइटिंग के बाद इनको कहीं मार्च 1858 में जाके कहीं सफलता मिली थी। The British used military power on a gigantic scale, भयानक स्केल पर जेनेटिक स्केल के ऊपर इन लोगों ने कोशिश करी। बट दिस वाज नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट दे यूज। सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो उन्होंने यूज़ किया रिबेलियन को दबाने के लिए। जैसे मैंने बताया इन्होंने लोगों को लालच दिया, प्रलोभन दिया, इस तरीके से बहुत सारे काम किए। बट दे वाज नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट दे यूज इन लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश where big landholders and peasants had offered united resistance. The British tried to break up the unity by promising to giving back to the big landholders their estate. यहाँ पे जमींदार और जो किसान थे दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे थे। जमींदार को प्रलोभन दिया गया कि हम आपको वापस आपकी जो स्टेट है वो वापस कर देंगे। रिबल लैंड होल्डर वर डिस्पोजेड एंड द लॉयल रिवार्डेड। जो विद्रोहियों का साथ देगा उसको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा और जो हमारा साथ देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैनी लैंड होल्डर डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश और दे एस्केप इनटू नेपाल वेयर दे डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन। जब दमन चला, रिप्रेशन चला, तो कई जो लैंड ऑनर्स थे वो मारे गए और कुछ नेपाल की तरफ चले गए जहाँ उनकी डेथ हो गई भुखमरी से
और बीमारी से। इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट की जो इमेज है वो पीपल्स के बीच में कैसी थी? तो रिबेलियंस की जो इमेज थी वो, जैसे यूरोपियंस की अगर बात करते हैं तो वो इस रिवोल्ट को दूसरे तरीके से देखते हैं। आज हमसे पूछा जाए, नहीं सॉरी, इंडियन से पूछा जाए तो इंडियंस उस रिवोल्ट की अलग ही इमेज प्रेजेंट करते हैं। जो कुछ भी इमेज है, मोस्टली जो इमेज है ये रिटर्न रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है अपनी इमेज। रिटर्न रिसोर्सेज में क्या लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था, वो है। हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट? About the activity of the rebel and the measure of repression they we have been discussing. एक्टिविटी कैसी थी रिवोल्ट की, क्या मेजर्स अपनाए गए थे रिप्रेशंस के, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एज वी हैव सीन वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड ऑन द रिबेल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारे पास में बहुत ही कम पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि जो रिबेलियंस थे उनके क्या व्यू थे, भाई उनके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। There are a few rebel proclamation and notification as also some letter that rebel leader wrote. हमारे पास में कुछ ही लेटर्स हैं, नोटिफिकेशन है, घोषणाएं हैं जो कि रिबेलियन के जो लीडर वगैरह थे उन्होंने लिखा है। लेकिन फिर भी हमारे पास ज़्यादातर जो भी मटेरियल है वो गवर्नमेंट रिलेटेड मटेरियल है, और गवर्नमेंट रिलेटेड मटेरियल में आपको सबको पता है कि क्या लिखा हुआ हो। But historians till now have continued to discuss rebel action primarily through account written by the Britishers. लेकिन फिर भी जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो जो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी लिखा है उसी को ही सच मान के हमारे हिस्टोरियंस स्टडी वगैरह करते हैं उसी चीज को। ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ कोर्स अबाउट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्सन इन लेटर एंड डायरी। हालांकि ऑफिशियल्स अकाउंट जो हैं उसमें हमको जो मिलिट्री के जो मैन वगैरह थे उनकी लेटर डायरी वगैरह भी मिली हैं, ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं, इनको भी पढ़कर अपन कुछ बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेज द ऑफिशियल माइंड सेट एंड द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड द इनएम्यूरल। ठीक है, जो इमेजिनेशन ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी वो आपको बहुत सारी मिली हैं, कई सारे मेमोज मिले हैं, नोट्स मिले हैं, असेसमेंट्स रिपोर्ट्स वगैरह मिली हैं। इनके आधार पे भी अपन ये सारी चीज़ें, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड जो है हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड आ जाएंगे कि हमारे पास में सोल्जर्स की डायरी, ऑटोबायोग्राफी, नोट्स वगैरह है, ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के हमारे पास में मेमोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिबेलियंस के अगेंस्ट रिलीज किए गए थे। Many of these have now collected in a set of volume on Unity Report। सभी कम्युनिटी रिपोर्ट में लगाया गया है। उनका मानना था कि एक सैनिक विद्रोही था। These tell us about the fear and anxiety of official and their perception of the rebel। इन चीज़ों को देख के लगता है कि कैसे ब्रिटिशर्स डरे हुए थे, चिंतित थे इस प्रकार के विद्रोह से। The story of the revolt that were published in British newspaper and magazine narrated in ग्लोरी डिटेल द वायलेंस ऑफ द मिलिट्री। जैसे अपन बात करें कि अपने से एग्जांपल लेते हैं, नक्सलीज की अपन बात करते हैं, इंडिया के अंदर है नक्सल, कभी हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हम वन साइडेड बात पढ़ रहे हैं, लेकिन नक्सली ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अपन नहीं देख रहे हैं। अपन को इन नक्सली जो हैं छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा जो जगह हैं यहाँ के आसपास ये एक्टिव रहते हैं, तो किस वजह से हैं अपन को नहीं मालूम। अपन जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ रहता है, गवर्नमेंट जो अपन को बताती है, अपन वही मान लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इमेजिनेशन जो है यूरोपियन पीपल कर रहे थे। एंड दीज स्टोरी इन्फ्लेम पब्लिक फीलिंग एंड प्रोवोक डिमांड ऑफ रिबेलियन एंड रिवेंज। तो इन चीज़ों को देख के जो यूरोपियन पीपल वो एक ही डिमांड कर रहे थे, बदला और इनका दमन जो है वो किया जाए, और इतनी डिग्री पर किया जाए कि इंडियन पीपल दोबारा ऐसा ना करें। वन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द इम्यूनिटी इज द पिक्टोरियल इमेजेस। कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई गई थी, प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एंड द इंडियन। इसमें पेंटिंग, पेंसिल, ड्राइंग वगैरह का इसका इस्तेमाल किया गया था। पोस्टर, कार्टून वगैरह हैं, बाजार प्रिंट ये लगाए गए थे। तो जैसे अपन इंडियंस उसको इंडिपेंडेंट मूवमेंट मानते हैं, अपन कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, और उधर ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम तो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। पिछले स्टेटमेंट ये है कि इंडियंस जो हैं वो गद्दार हैं, एहसान फरामोश। सेलिब्रेटिंग द सेवियर। अब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था इन लोगों को, सेवियर मतलब जिन्होंने रक्षा
की थी। और रक्षा जो की गई थी तो मोस्टली किनकी की गई थी, यूरोपियंस की गई थी। जैसे मान लीजिए रिबेलियंस ने किसी फोर्ट पर अटैक किया, उस फोर्ट में वहाँ का कर्नल जनरल भी था, प्लस में उनके फैमिली मेंबर्स थे, प्लस में अदर यूरोपियंस भी थे। तो उन जो इंचार्जेस वगैरह होते थे उन्होंने किस तरीके से रिबेलियन का से लड़ाई लड़ी, किस तरीके से अपने फैमिली मेंबर को उन्होंने सेव किया। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पर या उनको शहीद का दर्जा वगैरह इन लोगों ने दिया। तो उस चीज़ के बारे में हम अपन पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पिक्चर्स में बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है। British picture offer a variety of images that were meant to provoke a range of different emotion and reaction. Some of them commemorate the British hero. जो कुछ थे ये ब्रिटिश पीपल से उनका गुणगान करते हैं कि उन्होंने कैसे रिबेलियंस के साथ में डटकर मुकाबला किया। Heroes who have saved the English and repressed the रिलीफ ऑफ लखनऊ एक पेंटिंग थी जिसको थॉमस जॉन्स पार्कर ने 1859 में बनाया गया। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं। व्हेन द रिबल फॉर पीसे घेरा डाला लखनऊ का। हेनरी लॉरेंस जो थे कमिश्नर ऑफ लखनऊ थे, उन्होंने जितने भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थे जो मैंने बताया यूरोपियंस के बारे में बात करी, उन्होंने सभी को कलेक्ट किया एंड टुक रेफ्यूज इन द हेवीली फोर्टिफाइड और उनको रिफ्यूज कर दिया, उनको रिफ्यूजी की तरह मतलब कि उनको उस फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में संभाल के रखा। हालांकि लॉरेंस जो थे वो मारे गए थे, बट द रेजिडेंसी कंटिन्यू बी डिफेंडेड अंडर द कमांड। लेकिन जो रेजिडेंसी थी जहाँ पे वो सभी रह रहे थे वो अब उसका कमांडर कौन हो गया था, कॉनिन इन गिल्स हो गए थे। यानी कि पहले लॉरेंस इन रेबेलियन का सामना करते हुए मारे गए, उनके बाद में फिर जो उन्होंने अपनी पावर जो है जो सेकंड लीडर था उसको दे दी। इन्होंने भी 25 सितंबर तक लड़ते रहे और जेम्स ऑट्रैम और हेनरी हैवलुक जो थे ये शाही सेना लेकर इनको बचाने के लिए आ गए। इन्होंने रिबल्स को भी तितर बितर किया, ठीक है, और इन सबकी उन्होंने जान बचाई। 20 डे लेटर कॉलिन कैम्पबेल जो थे who was appointed as the new commander of the British force in India came with his force and rescue। तो दूसरे कमांडर जनरल बने इंडिया के, वो दोबारा दूसरी टीम लेकर आए और जहाँ जहाँ पर जिन जिन ब्रिटिश छावनियों पर घेरा डाल रखा था उन सबको उन्होंने बचाया। इन ब्रिटिश अकाउंट द सेज ऑफ लखनऊ बिकम ए स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हीरोइक रेजिस्टेंस एंड द अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ ब्रिटिश पावर। पेंटिंग के जरिए ब्रिटिश पावर को शो किया गया। ये देखो ये पिक्चर्स दिखा रखी है। इस पिक्चर में बीच में उजाला है, साइड में अंधेरा दिया हुआ है, डेड बॉडीज वगैरह पड़ी हुई हैं, हॉर्स वगैरह जो है दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे रेजिडेंसी है ये टूटी हुई है। तो ये सारी चीजें इन्होंने पिक्चर्स के माध्यम बना के लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी, जिसकी वजह से यूरोपियन पीपल की इनको सिंपैथी मिल गई। बारकर पेंटिंग सेलिब्रेट द मूवमेंट्स ऑफ कैम्पबेल एंट्री। जैसे कि हमने बताया कैम्पबेल अपने सैनिकों के साथ में जहाँ जहाँ जिन जिन सैनिक छावनियों को घेर रखा था उनको बचाने के लिए आ गए। उनको सेंटर में रखा गया है। कैनवेस आर ब्रिटिश हीरो, कैम्पबेल, ऑट्रैम एंड हैवेलॉक को हीरो दिखाया गया। द जेस्चर ऑफ हैंड ऑफ दोज अराउंड लीड द स्पेक्टर आइज टुवर्ड द सेंटर। द हीरो स्टैंड ऑन द ग्राउंड दैट इज वेल लिट। जहाँ पे वो हीरो खड़े हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा उजाला है। उजाला जो है वो इनकी हेल्प को बता रहा है, या उजाला इस अंधकार से वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। विद शैडो अगले हिस्से में अंधेरा है। एंड द डैमेज रेजिडेंसी इन द बैकग्राउंड, द डेड एंड इंजर इन द फोरग्राउंड आर टेस्टिमोनी टू सफरिंग ड्यूरिंग द सेल। कुछ डेड बॉडीज दिखाई गई हैं जो कि इस घेरेबंदी में मारी गई थी। Figure of horse in the middle ground emphasizes the fact that British power and control had been re-established। Horses दिखा रखे हैं, ये British power को re-establish किया गया, ये शो कर रहे हैं। To the British public, such painting were reassuring, they created a sense that the time of trouble was past। अब वो ट्रबल वाला जो समय था वो गुजर गया है। And the rebellion was over, the British were the victory, और ब्रिटिश
ब्रिटिश ने विक्ट्री को गेन कर लिया और इनका दमन चालू था। इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ द ब्रिटेन। अब इसमें क्या है, दूसरे मतलब बहुत सारी ऐसी पेंटिंग आ गई थी। अब अपन सारी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेंटिंग जो थी, जैसे अपन भी पेंटिंग लगाते हैं, अपन झांसी की रानी की पेंटिंग लगाते हैं, और भी जो नाना साहब थे उनकी पेंटिंग वगैरह लगाते हैं, कंवर सेन थे इनकी पेंटिंग लगाते हैं, अपने घर में दिखाते हैं कि भाई हाँ भाई वो एक सुभद्रा चौहान थी, उन्होंने कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से अपन अपनी पेंटिंग बनाते हैं, ये अपनी पेंटिंग बनाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने और भी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। इस पेंटिंग में कैसे वो यूरोपियंस को, इंडियन पीपल को मार काट करते हुए दिखाएंगे। दूसरी चलते हैं। अब इन पिक्चर्स के अलावा फीमेल्स जो थी उनको भी ब्रेव पर्सन दिखाया गया है कि हालांकि देखो फीमेल्स जो थी किस तरीके से अपनी इज्जत बचाने में, अपने बच्चों को बचाने में लगी हुई। हालांकि उनका इस रेबेलियन से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन रेबेलियन ने इनको भी नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने कैसे अपनी जान बचाई और अपनी सारा कुछ प्रेस्टीज वगैरह बचाई, सारा कुछ अब पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैव ए पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। न्यूज़पेपर के पास तो पावर होती है कि लोगों को कैसी इमेजिनेशन वो देगी। दे शेप फीलिंग एंड एटीट्यूड टू इवेंट इनफ्लेम पर्टिकुलरली बाय टेल्स ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। न्यूज़पेपर में बताया गया कि कैसे कैसे फीमेल्स के साथ में, बच्चों के साथ में वॉयलेंस यूज किया गया। देयर वर पब्लिक डिमांड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में पब्लिक डिमांड होने लगी कि इसका बदला लिया जाए, और ऐसा बदला लिया जाए कि दोबारा से इनकी हिम्मत नहीं हो सके। सबक देने की बात करी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्पलेस चिल्ड्रन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इनके सम्मान की रक्षा की जाए, बच्चों को बचाया जाए। आर्टिस्ट एक्सप्रेस एज वेल एज शेप दीज सेंटिमेंट्स थ्रू देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग। तो हमारे जो ये आर्टिस्ट वगैरह थे उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सदमे की और इस पीड़ा की उन्होंने पिक्चर वगैरह बनाई। तो देखो इसमें एक पिक्चर फिर आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। इस पिक्चर में जो यूरोपियंस फीमेल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ में चिपकी हुई हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय जो सैनिक है वो इनको बचाने के लिए आ गए हैं। इनका जो घेराबंदी है वो रिबेलियंस ने कर रखी है। अब ये कैसे पल पल भगवान का नाम लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। रिबेलियंस को दिखाया गया है कि रिबेलियंस इनको नहीं छोड़ रहे। इन मेमोरियल फिगर ये पेंटिंग जोसेफ न्योल पैटर्न ने बनाई थी 2 ईयर आफ्टर द मीटिंग। यू कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हुडल इन ए सर्किल, लिपट कर एक सर्किल में बैठे हुए हैं, लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट। इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी देखो इनके साथ में क्या हो रहा है। सिमिलरली वेटिंग फॉर द इनएविटेबल डिसऑनर। अब वो एक भयानक घड़ी है, उनको डिसऑनर का, वायलेंस का और डेथ का डर है। इन मेमोरियम डज नॉट शो ग्लोरी वायलेंस, इसमें कोई ग्लोरी नहीं दिखाएगी वायलेंस। इट ओनली सजेस्ट इट स्टेयर अप द स्पेक्ट्रम इमेजिनेशन, इसमें देखने वालों की नजर को दिखाया गया है। द रिबेल एज वायलेंट एंड ब्रिटिश, इसमें जो रिबेलियन है उनको हिंसक और बर्बरक दिखाया गया कि कितने भयंकर लोग बात थे ये। इवन थ्रो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, हालांकि उनको इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया, लेकिन इनके फेस के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि कैसे डरी हुई है। In the background you can see the British rescue officer arriving as savior, और कैसे ब्रिटिश ऑफिसर इनकी जान बचाने के लिए आ गए। चलते हैं इन द अनदर सेट ऑफ। अब देखो दूसरा पिक्चर्स दिखाई गई है। इस पिक्चर में डेड बॉडीज नीचे गिरी हुई हैं, फीमेल्स है, ये कैसे रिबेलियन तलवार लेकर आए हैं, उनसे अपनी जान बचा रही है। नीचे एक बाइबल लिखी पड़ी हुई है। इस बाइबल में यूरोपियंस को एज ए फीमेल्स के रूप में दिखाया गया है, कमजोर लेडी के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी इस बाइबल क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने के लिए, उस क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए कैसे इन रिबेलियंस को सामना कर रही है। इन अनदर स्केच एंड पेंटिंग वी सी वुमेन इन डिफरेंट लाइट, दे अपीयर हीरोइक छवि दिखाई गई है। डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रिबेल, अपने आप को बचा रही है रिबेलियन से, उनके आक्रमण से बचा रही है। मिस व्हीलर जो है फिगर में दिखाई गई हैं।
firmly at the center, defending her honor, अपना सम्मान को बचाती हुई, single handed killing, एक हाथ से सिंगल हैंडलिंग किलिंग द अटैकिंग रिबेल, एक हाथ से रिबेलियंस का सामना कर रही है। एज इन सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन, इस फीमेल्स के जरिए, मिस विनर के जरिए ये ब्रिटिश कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। द रिबेल आर डेमोनाइज्ड हियर, 4 ब्यूरली मेल्स, 5 हिंसक मेल स्वार्ड लेकर उसकी तरफ आते हैं। एंड गन आर शोन अटैकिंग अ वुमेन, द वुमेन स्ट्रगल टू सेव हर ऑनर एंड हर लाइफ, अपना सम्मान और अपनी जान बचा रही है। इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट एज हैविंग ए डीपर रिलीजियस कनोटेशन, ये एक रिलीजियस कैनोटेशन दिखा रहा है, संकेत कर रही है कि ब्रिटिशर्स को एक फीमेल्स के रूप में दिखाया गया और कैसे वो अपनी बाइबल के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए इन विद्रोहियों से लड़ रही है। इट इज ए बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, द बुक लेइंग ऑन द फ्लोर इन इज द बाइबल, जो बुक गिरी हुई है वो बाइबल है। वेजिनेंस एंड रिट्रीब्यूशन, यानी कि प्रतिशोध और शहक के बारे में अपन बात करेंगे कि जो पीपल थे, मैंने कहा जब ऐसी इमेजेस दिखाई जाएंगी तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे अब हमें इसका प्रतिशोध लेना है और हमको ऐसा सबक सिखाना है कि ये पीपल दोबारा ऐसे करने की ना सोचें। और भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो दिखाई गई हैं। देखो एक दूसरी पेंटिंग है, इसमें एक लेडी है जो अपने हाथ में तलवार लेके घूम रही है, ठीक है, और नीचे ये रिबेलियंस के डेड बॉडीज पड़ी हैं और ये इंडियन फीमेल्स हैं, वो डरी हुई हैं कि ये तो पूरी रानी झांसी की तरह इन रिबेलियंस का मारकाट कर रहा है, ये शो कर रहा है, यानी कि अब हमें प्रतिशोध लेना है। पिक्चर जो थी डिफरेंट टाइप की जो वर्ड्स स्टेटमेंट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर देती है। एज वेव्स और एंगर एंड शॉक इन ब्रिटेन, इन इमेजेस को देखकर उन सबको क्रोध था और सब सकते में थे, शौक थे कि यार क्या हुआ, उनके साथ में ऐसा क्या हुआ होगा। डिमांड फॉर रिट्रीब्यूशन ग्रू लाउडर, कि उनको सबक सिखाना है, उनको दमन करना है, ये आवाजें उठने लगी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज अबाउट द रिवोल्ट क्रिएटेड ए मिलियन इन विच रिवोल्ट रिप्रेशन एंड वेजिनेंस वर सीन एज बोथ नेसेसरी एंड जस्ट। इन इमेजेस को देखकर हर तरफ यही बात उठ रही थी कि अब इसका खात्मा ही इलाज है और कोई दूसरा इलाज नहीं। इट वॉज एज इफ जस्टिस डिमांड दैट द चैलेंज इन टू ब्रिटिश ऑनर एंड पावर टू मीट रथलेसली, उन्होंने कहा कि यह जो आवाज़ है ये ब्रिटिश ऑनर के खिलाफ है, तो इसलिए इसको निर्दयतापूर्वक दबा देना चाहिए। Threatened by the rebellion, the British felt they had to demonstrate their invincibility, impossible to defeat. यानी कि इन रेबेलियंस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमसे टकराएं, हम जो कि हम कभी हारे ही नहीं हैं, उन रेबेलियंस ने हमारे साथ में ऐसा किया। इस प्रकार की जो इमेजेस वहाँ के पेंटर्स ने बनाई हैं, इसमें मोस्टली फीमेल्स फिगर्स को यूज़ किया गया। इसमें दिखाया गया है कि एक स्वार्ड लेकर एक हाथ में, दूसरे हाथ में शील्ड ले रखी है, अपनी रक्षा के लिए ढाल उसने ले रखी है। हर पोस्टर इज एग्रेसिव, इस पोस्टर में वो एग्रेसिव मोड में, बहुत ही गुस्से वाले मोड में। हर फेस एक्सप्रेस रेंज रागा रेग एंड डिजायर फॉर रिवेंज, इसके फेस को देख के डर लग रहा है और ये बदले की भावना से ये काम कर रही है। शी इज ट्रेम्बलिंग बॉय अंडर हर फीट, है इन सैनिकों को अपने पैरों के नीचे दबा रही है, कुचल रही है। वाइल ए मास ऑफ इंडियन वुमेन विद चिल्ड्रन क्वार विद फीवर, और बहुत सारी जो फीमेल्स थी, इंडियन फीमेल्स और जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं और डर से कांप रहे हैं, ये दिखाया गया इमेज के अंदर। देयर वर इनन्यूमरल अदर पिक्चर एंड कार्टून, इस टाइप की बहुत सारी अनगिनत पिक्चर्स वगैरह जो थी वो पब्लिश हुई। इन द ब्रिटिश प्रेस दैट सैंक्शन ब्रूशल रिप्रेशन एंड द रिवोल्ट रिप्रेसल, और पीपल्स की डिमांड थी कि इनका दमन ही एकमात्र इलाज है। चलते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, की परफॉर्मेंस ऑफ टेरर मतलब कि कैसे इस दहशत को रिप्रेजेंट किया गया, परफॉर्मेंस बताई गई। देखो इसमें एक पिक्चर और है,
इस पिक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बंगाल टाइगर है जो यूरोपियन मेल फीमेल्स को और उसके बच्चे को खाने के लिए आया है, और इधर जो ब्रिटिश है वो लॉयन के रूप में आया है और वो कैसे इनकी जान बचा रहा है। ठीक है, बंगाल टाइगर जो है वो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लॉयन है ये यूरोपियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। The urge for vigilance and retribution was expressed in the brutal way in which the rebels were exploited. अब यह जो दहशत का जो प्रदर्शन है इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दिखाया गया कि जो भी रिबेलियन थे इनको कैसे तोप के मुंह के आगे बांध के इनको बम से उड़ाया जा रहा था, तोप के गोलों से उड़ाया जा रहा था, इनको खुलेआम फांसी वगैरह दी जा रही थी। इनका जो डर था ताकि लोगों के बीच में रहे कि ऐसा दोबारा करने की दुस्साहस ये पीपल ना करें। Brutal way in which the rebels were exploited, they were bound from guns or hanged from the gallows. Images of these explosions were widely circulated through popular channel. जो भी ब्रिटिशर्स के न्यूज़पेपर वगैरह थे उनमें ये इमेजेस सर्कुलेट कर दी गई ताकि जो भी कोई इन इमेज को देखे वो डर के मारे कांपने लग जाए और ऐसा दोबारा करने की ना सोचे। और ब्रिटिश पीपल को भी दिलासा देने के लिए ये लगाई गई कि जिन्होंने लोगों ने तुम्हारे साथ में बुरा किया था हमने भी उनके साथ में वैसा ही किया है। ठीक है, ये और भी बहुत सारी इमेजेस वगैरह जो हैं ये सर्कुलेट की गई हैं, ये इमेजेस यही बताती हैं। अब आ रहा है नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी कि अब यह समय नहीं है कि हम इनके साथ में दया करें। अब कई क्या होता है, हर पॉइंट के हर सीन के टू व्यू जरूर होते हैं, एक पक्ष होता है और एक उनके सपोर्ट में होता है और एक इनके विरोध में होता है। तो ये जो इमेजेस वगैरह थी इनको देखकर मोस्टली जो यूरोपियंस थे वो इंडियंस के अगेंस्ट हो गए थे और इंडियंस का दमन ही एकमात्र रास्ता वो समझते थे। इसके अलावा भी कुछ यूरोपियंस ऐसे थे जो कि वो सोचते थे कि भाई अपन बड़े हैं, अपन समझदार हैं, इंडियंस ने जो किया, रिबेलियंस ने जो किया वो उनकी समझ थी। आज फिर भी अपन को इनके साथ में क्लेमेंसी यानी दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव रखेंगे तो हो सकता है ऐसे पीपल दोबारा ऐसा कदम ना उठाएं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए गए इन लोगों का वहाँ की जनता ने घोर विरोध किया कि आप कैसी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बच्चों को नहीं छोड़ा, वहाँ की फीमेल्स को नहीं छोड़ा, आप उन लोगों के लिए क्लेमेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी का ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक वहाँ के यूरोपियंस थे जिन्होंने इस इन रिबेलियंस के सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। इसके पास दो, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कटार है और जिनसे खून टपक रहा है, फिर भी उसको कह रहा है शाबाश बेटे या बेटा ऐसा दोबारा मत करना। इस पिक्चर के जरिए ये दिखाया गया। चलते हैं आगे। At time when clamor was for vigilance, यानी कि यह वो टाइम था जब बदले लेने के लिए शोर गूंज रहा था कि हमें बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। प्लीज और मॉडरेशन वर रेडिकुलेट, इनके खिलाफ कोई प्ली मतलब कोई भी दया वगैरह की बात करना रेडिकुलस था, नंदनीय था, मतलब कि उसकी बहुत बुराई की जा रही थी। आप कैसी बात करें, लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उनके साथ में दया का भाव रखें। When Governor General Canning declared that a gesture of leniency, उन्होंने गवर्नर जो जनरल थे कैनिंग जी, उन्होंने कहा कि हमें इनके साथ में नरमी बरतनी चाहिए। अब उन्होंने कर दिया, अगर हम इनके साथ में नरमी बरतेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो स्पॉय जो सैनिक हैं वो वापस ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल बन जाए। लेकिन इनका कैनिंग का काफ़ी मजाक बनाया गया ब्रिटिश न्यूज़पेपर में। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको किसने गवर्नर जनरल When Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the spy, he was mocked in the British press. British press में वो हास्य का पात्र होंगे।
In one of the cartoon published in the page of Punch, a British journal of comics, there Canning is shown as a looming father figure. एक father figure की इमेज दिखाई गई है, एक कार्टून बना के पेश किया गया. With his protective hand, अपना एक हाथ रखा गया है, सहला रही है हमको. Over the head of the squire, who still hold an unsheathed sword and one hand a dagger. कटार और sword ले रखी है. In the other, both dripping with blood, and imaginary that features in a number of British picture of time. ऐसी पिक्चर बहुत सारी फिल्म बनाई गई थी. अब है नेशनलिस्ट इमेजनरीज. अभी अपन ने बात करी जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस के खिलाफ क्या सोचते थे, तो इसी तरह ही इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए या इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने कैसे लिया, अपन उसकी बात करेंगे. The national movement in the 20th century drew its inspiration from the event of 1857. जो 1850 जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, भारत जो आज़ादी के लिए 1947 जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके लिए जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला था, तो उसको इंस्पिरेशन मिला था 1857 के रिवॉल्ट से. हम कई बार कहते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाए who was the first या which was the first इंडिपेंडेंस मूवमेंट कौन सा था, तो 1857 का रिवॉल्ट जो था उसको माना जाता है. हालांकि इस रिवॉल्ट में सभी इंडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि जो अपना 1947 वाला जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था इसमें मोस्टली इंडियंस ने पार्टिसिपेशन किया था, क्योंकि इस टाइम तक गांधी जी ने लोगों के बीच में से डिस्क्रिमिनेशन लगभग ख़त्म सा कर दिया था या ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, जबकि 1857 के रिवॉल्ट के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन ऊंच नीच का बना हुआ था. A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt. अपने चारों तरफ बुना हुआ था इस रिवॉल्ट की इमेज अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट में. इट वाज सेलिब्रेट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया जाता है. इन विच ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियल रूल. और कहा जाता है इसमें इंडिया के सभी सेक्शन से जो पीपल थे वो साथ आए और इंपीरियल रूल के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया. Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857. आर्ट और लिटरेचर के जरिए, आर्ट मतलब कला के जरिए और लिटरेचर मतलब रिटन रिसोर्सेज में 1857 की जो मेमोरीज थी उनको जिंदा रखा गया था. द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वर प्रेजेंटेड एज हीरोइक फिगर. इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट के लीडर थे उनको हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि इसमें इस कंट्री को युद्ध की तरफ लेके गए. राउजिंग द पीपल टू राइटियस इंडिग्नेशन अगेंस्ट ऑपरेशन इंपीरियल रूल. उन लीडर्स को रिप्रेजेंट किया गया जिन्होंने लोगों के गुस्से को, नाराजगी को है और अंग्रेजों के विरुद्ध इंपीरियल रूल के खिलाफ वो पीपल्स को युद्ध की तरफ लेके गए. हीरोइक पोएम वर रिटन अबाउट द वैल्यूर ऑफ द क्वीन. हीरोइक मतलब बहादुरी वाली जो कहानी कविताएं वगैरह थी वो इन पीपल्स के ऊपर लिखी गई थी. हीरोइक पोएम वर रिटन अबाउट द वैल्यूर ऑफ द क्वीन. एक क्वीन की वीरता के बारे में बताया गया जिसके एक हाथ में तलवार थी. एंड द रूइंस ऑफ हर हाउस इन द अदर फोर्ट फॉर द फ्रीडम. और दूसरे हाथ में घोड़े की क्या कहते हैं वो लगाम थी, ठीक है, फ्रीडम फॉर हर मदर. और कैसे एक लेडी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए, मदरलैंड के लिए लड़ाई लड़ती है. रानी और झांसी वाली प्रेजेंट एज ए मस्कुलाइन फिगर. इसको मर्दाना फिगर इमेज पेश की गई है. चेसिंग द एनिमी, स्लेइंग ब्रिटिश सोल्जर एंड वैलिनिटी फाइटिंग टिल हर लास्ट. कैसे वो मतलब कि मैन की तरह, मर्दों की तरीके से कैसे वो एक हाथ में तलवार लेकर इन ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ युद्ध में चल पड़ी और कैसे उन्होंने मारकाट करी. चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो अप विद रीडिंग द लाइन ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान. और भारत के बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बड़े हुए हैं, सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, एक
हिंदी की कवि हैं, उन्होंने कविता लिखी थी। इस कविता को पढ़कर बच्चे अपने इंडिया में बड़े होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन ए पॉपुलर प्रिंट रानी लक्ष्मीबाई इज यूजुअली पोर्ट्रेट इन बैटल आर्मर विद ए स्वॉर्ड इन हैंड एंड राइडिंग ए हॉर्स। इसके बहुत सारी पिक्चर इमेजेस वगैरह भी बनाई गई, जिसमें एक हाथ में तलवार है, घोड़े के ऊपर बैठी हुई है और लगाम लिए जा रही है। अ सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेशन, जो सिंबल है यह एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय को बताता है कि कैसे इन्होंने पराये रूल, जहाँ पे न्याय नहीं था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ओके बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इनके क्वेश्चन अब पढ़ते ही इनके क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ना, समझने की कोशिश करना और इनका आंसर ढूंढने की कोशिश तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको करोगे तो आपके चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ओके, गुड डे, सी यू सून।